और अब बात गर्मी में बिजली संकट की। बिजली संकट को लेकर यूपी सरकार पर अखिलेश का हमला। विधायक सांसद दिखावटी चिट्ठी लिख रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने कहा है यूपी में बीजेपी सरकार वापस नहीं आएगी, सरकार खजाना भरने में लगी हुई है। अखिलेश यादव का बयान। और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी का हाल बेहाल है। मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी की वजह से जहां लोग परेशान हैं, वहीं बिजली कटौती की समस्या भी कई जगहों पर बनी हुई है। यूपी के कई जिलों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित है। तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां पर कई इलाकों में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। राजाजीपुरम इलाके में बिजली कटौती के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और सब स्टेशन पर हंगामा किया। लोगों की नाराजगी को देखते हुए बिजली कर्मचारियों ने खुद को ऑफिस में ही बंद कर लिया। टिकैत राय तालाब इलाके में भी घंटों बिजली कटौती के बाद लोगों की नाराजगी सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और लोगों को समझा बुझाकर भेजा। राज्य में बिजली संकट को लेकर कई पावर प्लांट्स का बंद होना बड़ी वजह बताया जा रहा है। यूपी के ओबरा, घाटमपुर, ललितपुर, अनपरा और परीछा सहित कई पावर प्लांट्स कई दिनों से बंद रहे, जिससे बिजली उत्पादन रुका रहा और सप्लाई नहीं होने से संकट बढ़ गया। बिजली संकट को देखते हुए यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इमरजेंसी सेवा 1912 के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि सिर्फ शिकायत फॉरवर्ड करना पर्याप्त नहीं है। हेलो, कौन बोल रहे हैं भैया? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, मैं ए के शर्मा ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। आपने ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत किया था, तो क्या उसमें हमारे विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई भैया? अभी आया है। और शिकायत कब किया था आपने? 21 तारीख को किया था। और ट्रांसफार्मर अभी पहुंचा है। ऑन साइट है आप? वो तो मैं समझ गया, ऑन साइट है। कितना समय लगेगा ट्रांसफार्मर ठीक करने में? चलिए, काम शुरू करिए और जल्दी से जल्दी इसको ठीक करिए। बिजली की समस्या को लेकर राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी में असहनीय महाविद्युत आपदा जारी है। सांसद और विधायक कार्रवाई के लिए दिखावटी खत लिख रहे हैं। जानलेवा गर्मी की वजह से बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के अफसर आपदा साबित हो रहे हैं। यूपी में बीजेपी सरकार अब वापस नहीं आएगी। जनता की मुश्किलों को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार के लोग खजाना भरने में लगे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और बिजली संकट ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोग तत्काल राहत नहीं बल्कि कमी के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा हो गया। सरकार चुपके चुपके लोगों की जेब काट रही है। तो राहुल गांधी का बयान, और राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। 8 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। सरकार चुपके चुपके लोगों की जेब काट रही है। और उधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में सड़कों पर उतर गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यह जोरदार प्रदर्शन किया गया है। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है और रोकने पर पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक भी हुई है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए।
पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए। पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 15 मई से आज तक ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इनकी कीमतों में अभी और वृद्धि हो सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा महंगाई का? पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। हाँ जी। किस तरह से पड़ेगा? महंगाई होगी तो असर तो पड़ेगा ही, रसोई पे, सब चीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। तो साफ है कि लोगों की थाली पर काफी असर जो है वो पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर पेट्रोल के दामों की अगर बात करूं, दिखाऊं, तो जो पेट्रोल के दाम है वो 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तो वहीं आगे की तरफ आपको लेकर चलूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीजल के दाम है वो आपको 95 रुपये 20 पैसे नजर आएंगे। तो साफ है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल जो है इसी वजह से देखिए कल 107 था, आज 111.39 पैसे इस वक्त पेट्रोल प्रति लीटर जो है वो इस वक्त महानगरी मुंबई में बिकते हुए दिखाई दे रहा है। डीजल की बात करें तो डीजल भी इस वक्त 98 रुपये के करीब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए कि महंगाई का झटका एक बार फिर से आम आदमी को झेलनी इस वक्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पेट्रोल के दामों में लगातार जो उछाल हो रहा है उससे हर कोई आश्चर्य है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करिए, गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल न करें, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का एक और झटका जो है वो लोगों को इस वक्त मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग बेहद परेशान हैं। आने वाले दिनों में किराया और रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। पंजाब में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत को लेकर लोगों का कहना है कि इस तरह से लगातार बढ़ोतरी होना गलत है और उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो अब आप सामने देख सकते हैं पेट्रोल का प्रति लीटर रेट जो है वो 105 रुपए को पार कर चुका है। पेट्रोल 105 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल 95 रुपए 68 पैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले 15 मई, 19 मई और 23 मई को भी दाम बढ़ाए गए थे और अब तक 8 रुपए से ज़्यादा की ये बढ़ोतरी हो चुकी है और इसका असर सीधे तौर पे उन लोगों को दिखाई देगा जो रोजाना पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। जम्मू में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने पर लोगों का कहना है कीमतें बढ़ने का सीधा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोजमर्रा के सामान, खाने पीने और जरूरी चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जम्मू में डीजल 2 रुपया 69 पैसा और पेट्रोल 2 रुपया 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार भारी भरकम बढ़ोतरी जो है वो देखी गई थी। 15 तारीख को 3 रुपये के आसपास में जो है वो रेट बढ़ाए गए थे और अब जो है आज 11 दिन के बाद दोबारा करीबन उतना ही रेट बढ़ाया गया। और इसमें हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पेट्रोल जो है वो 92 रुपया 81 पैसा पहुँच चुका है। और अगर हम बात करें जो पेट्रोल है, डीजल 92 रुपये 81 पैसा है और पेट्रोल जो है वो 104 रुपया 13 पैसा यहाँ पर पहुँच चुका है। इससे आप समझ लीजिए कि किस तरीके से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। करीबन पिछले 11 दिनों में 7 रुपए से ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में मुसीबतें पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर केस से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले में नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एनटीए ने अतीत से सबक नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी। एनटीए और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनटीए को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर संवाददाता पीयूष पांडे ने याचिकाकर्ता के वकील से बात की। आइए सुनते हैं। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है और तब तक एनटीए से जवाब तलब भी किया गया है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम सिंह जी साथ में हैं। सत्यम, आज जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट खफा दिखा,
इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि लगातार एनटीए जो है एग्ज़ाम कराने में फेल हो रहा है। चाहे नीट यूजी की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद ये चौथी पांचवीं दफ़ा है जिसमें ये फेल हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू होते ही बोला कि एनटीए को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जो है मैटर को सीरियस नहीं ले रहे, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे। एनटीए को विद इन 3 डेज रिपोर्ट फाइल करने को बोला और साथ ही साथ राधा कृष्णन के जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन को उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करने को बोला और साथ में ही सॉलिसिटर जनरल को नोटिस इशू किया है कि फ्राइडे को वो अपीयर रहें, क्योंकि हमें लगता है कि फ्राइडे को इस मामले में एक अहम फैसला आ सकता है। इसीलिए सारे रिस्पोंडेंट को जो है नोटिस इशू किया है, विद इन 3 डेज उन्हें अपीयर होने की बात किया। इस मामले में जो केंद्र सरकार है उसकी क्या भूमिका है? चूंकि अहम बात यह है कि एनटीए का जो गठन है वो जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर ही किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या एनटीए को पूरी तरह से भंग करने की जो आपकी मांग है उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एनटीए सर कोई पार्लियामेंट्री बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है जिससे बनाया गया। एनटीए एक एनजीओ है। तो एनजीओ जो है अगर किसी तरीके से कोई चीज़ चलाती है तो जरूरी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ना होना, ये 200% तय है। इसीलिए जो है एनटीए को डिजॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं इस साल से तो नेक्स्ट ईयर से जरूर डिजॉल्व किया जा सकता है और एक प्रॉपर बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है एक नए बॉडी लाने की मांग की जा सकती है। एनटीए को क्यों ना भंग किया जाए, इस सवाल पर भी जवाब वो देंगे। जी, इस पिटीशन में जितनी भी सारी चीजें उनको 1 by 1 आंसर करना पड़ेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। और पीयूष पांडे का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे लाइव जुड़ गए। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लेकर और पेपर लीक को लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और खासकर एनटीए पर जो टिप्पणी की है उसमें साफ तौर से कहा कि अतीत से आपने सबक नहीं लिया है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आया। क्या कुछ कहा है और एनटीए को कब तक जवाब दाखिल करने के लिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है? जी विपिन, देखिए चूंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी फिक्स की थी और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिस निगरानी समिति से इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और एनटीए से कहा है कि 3 दिनों के भीतर वो इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। चूंकि याचिका में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, एनटीए को भंग करने की मांग भी की गई है, तो ऐसी स्थिति में एनटीए अब इस बात पर भी जवाब देगा कि उसे आखिर भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफी खफा था और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर पर कहा कि एनटीए ने अतीत से कोई भी जो इनको लेसन था वो नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले सुनवाई कर चुका है, दिशा निर्देश भी दे चुका है, तब भी इस मामले में ऐसा घटित हुआ। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट आज काफी खफा दिखा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर एनटीए से जवाब तलब किया है। जी विपिन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। तो बहुत ज्यादा खफा नजर आया सुप्रीम कोर्ट, लगातार पेपर लीक होते हुए और एनटीए से इस पूरे मामले में अब 3 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। एडवेंचर पार्क में 15 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। जिप लाइन पर राइड के दौरान लॉक खुल गया और 45 फीट नीचे बच्चा गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एडवेंचर पार्क के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। दुखद घटना देखिए, जिप लाइन का लॉक खुलने के बाद यह बच्चा कैसे सीधे नीचे गिर गया और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई इस दुखद हादसे में। और लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी जवाब दे रही है। गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। वो भी सहमत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह के भारत विरोधी अराजक बयान दे। और देखिएगा, इस नकली गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ही विद्रोह होगा, यह भी जान लीजिए। और तीसरी बड़ी बात, जिसको देश की मिट्टी से मोहब्बत होती है वो अपने देश में रह के हर चुनौती का सामना करता है, लेकिन जिसकी रगों में ही देश विरोध हो, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर नकली गांधी परिवार का विरोध होगा
तो ये विदेशी धरती पर होंगे और भाग जाएंगे भारत छोड़कर। ये बात बिल्कुल स्पष्टता से मैं बता दूंगा। मैं ये जरूर बात कहना चाहता हूं, इसी से जुड़ी हम देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी का भी एक आज एक्सपोस्ट आया और खड़गे जी का भी एक एक्सपोस्ट आया। वैश्विक चुनौती में चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो विपक्षी पार्टी से हो, देश के साथ तो खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। खड़गे जी जो बात कह रहे हैं, खड़गे जी ने आज बोला ये जो तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और उन्होंने कुछ आंकड़े दिए।